हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ अर्पित जैन। और इस वीडियो में थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। हमारा चल रहा था इज़ वर ING, वॉज वर ING। और इस वीडियो में जो हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे विल बी प्लस ING, ठीक है ना। फ्यूचर विल फ्यूचर के लिए लगता है, ING में ऑलरेडी बता चुका हूँ कंटिन्यू के लिए, तो फ्यूचर का कंटिन्यू एक्शन हो गया। सिंपल सी बात है ना, फ्यूचर का कंटिन्यू एक्शन, फ्यूचर का कंटिन्यू एक्शन मतलब अभी जो हम खड़े हैं ये प्रेजेंट में है और फ्यूचर में वो काम अभी शुरू, एक्चुअली काम शुरू हुआ ही नहीं है, शुरू भी वो फ्यूचर में होगा और उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा, है ना। ऐसा फ्यूचर में शुरू होगा और उसके बाद वो सेंस क्या आ रहा है, समझ रहे हो, कंटिन्यू का। देखो फ्यूचर में जो हम करेंगे तो विल भी हो सकता है, आ रहा है आपको समझ में। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू के सेंस में बताना है तो आप उसमें आप ING लगा सकते हो, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ। देखो खाने बनाने की बात अगर आती है ना, फ्यूचर में हम खाना बनाएंगे तो आई विल कुक फूड हो जाएगा, करेक्ट, आई विल कुक फूड। लेकिन आपको थोड़ा सा किस सेंस में बताना है कि वो काम मेरा कंटिन्यू चलेगा, तो आई विल बी कुकिंग फूड, आई विल बी कुकिंग फूड। या फिर आप बोल सकते हो माई मदर विल बी कुकिंग, माई मदर विल बी कुकिंग, ठीक है ना। आप इस सेंस में बता रहे हो। मैं आपको ना, देखिए आपको पता होगा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्टोरीज़ के थ्रू बताऊं जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आए। चलिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। एक फ्रेंड से मैं मिला तो कुछ हमने बात, एक मेरे दोस्त से मिला तो कुछ बात हुई। अब उसको मैंने बोला, ये हमारी बात चल रही थी, उसने बोला चल एक काम कर भाई, मैं तेरे को कॉल लगाता हूँ 3:30 बजे और फिर तेरे को बताता हूँ। मैंने कहा 3:30 बजे? यार भाई 3:30 बजे फ़ोन मत लगाना। ये बात मेरी कब हो रही थी उससे, 12 बजे, ठीक है। 12 बजे मैं मेरे दोस्त से मिला तो तब मेरी उससे बात चल रही थी। उसने बोला चल तेरे को मैं 3:30 बजे तक फ़ोन लगाता हूँ, तेरे को बताता हूँ। मैंने उसको मना करा। मैंने उसको इसलिए मना करा क्योंकि जो मेरी बैच का टाइम है वो 3 से 4, वो मेरे को क्या बोलता है कि मैं तेरे को 3:30 बजे फ़ोन लगा के बताता हूँ। अब बताइए, हम 12 बजे खड़े हैं, 3 घंटे बाद फ्यूचर है और मेरा लेक्चर रहेगा 3 से 4, वो मेरा कंटिन्यू का एक्शन रहेगा। आप समझ रहे हो, इमेजिन कर सकते हो आप। कहानी में ध्यान दो, सेंटेंस में दे रहा रही होगा, ये दिमाग से निकाल दो आप, क्लियर है। रहा रही ये सब हटा दो दिमाग से। तो मैंने उसको बोला भाई प्लीज़ उस टाइम फ़ोन मत करना। क्यों? बिकॉज आई विल बी टेकिंग क्लास, ठीक है ना, आई विल बी टेकिंग क्लास। या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने उसको इसलिए मना करा कि हो सकता है वो मेरी पढ़ाई करने का टाइम हो, सो आई विल बी स्टडिंग, ठीक है। या हो सकता है मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा उस समय फ़ोन मत करना क्योंकि मेरी क्लास रही तो मैं तो क्लास अटेंड करूँगा, मैं तेरा फ़ोन कैसे रिसीव कर सकता हूँ। सो आई विल बी अटेंडिंग माई क्लास, सो प्लीज़ डोंट कॉल मी एट दैट टाइम। आ रहा है समझ में, कहानी समझ रहे हो आप, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम तो कैसे, आई विल बी डूइंग जॉब। अभी तो जॉब नहीं है आपके पास, अभी आप पढ़ रहे हो या अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन फ्यूचर में आई विल बी डूइंग जॉब। आई विल बी रनिंग माई ओन बिजनेस, फ्यूचर में मेरा बिजनेस को मैं कंटिन्यू करूँगा। अब मेरी बात सुनो, बिजनेस शुरू करा, एक पॉइंट पे आपने बिजनेस शुरू करा फ्यूचर में, और शुरू करने के बाद चलेगा बिजनेस, तो बिजनेस जॉब शुरू करी एक पॉइंट पे फ्यूचर में और वो चलती रहेगी, तो ये तो कंटिन्यू हुआ ना, ठीक है। आई विल बी डूइंग जॉब, आई विल बी रनिंग माई ओन बिजनेस, ठीक है। आप विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी बोल सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बस वो काम हुआ, सॉरी मतलब फ्यूचर में आप वो काम करोगे। अगर आपको कंटिन्यू का सेंस देना है आप उसमें ING लगा सकते हो। कैसे, एक बार मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि माय मदर, जब मैंने एग्जांपल लिखा है माय मदर विल कुक फूड, सिंपल है। लेकिन मेरे को इसको कंटिन्यू के सेंस में बताना है तो माय मदर विल बी कुकिंग फूड, ठीक है ना, माय मदर विल बी कुकिंग फूड। तो थोड़ा कंटिन्यू के सेंस में ये इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। एक कहानी और सुनाऊँ मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी 4 बज रहे हैं, ठीक है, आज, और आज जो है शनिवार है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब कल संडे है, तो एक्चुअल में क्या है, कल मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कल जो है फ्यूचर की बात हो रही है सबसे पहली बात, और मैं जो कल निकलूँगा 2 बजे मेरी ट्रेन है और मेरे को जहाँ पहुँचना है वो मैं 7 बजे पहुँचूँगा, 2 से 7 फ्यूचर में। अब मेरा काम कंटिन्यू ट्रैवलिंग का रहेगा, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग इन ट्रेन। आप इमेजिन कर पा रहे हो,
आज सैटरडे है, मैं कल संडे की बात करूँ, मेरा काम कंटिन्यू रहेगा, आई विल बी ट्रेवलिंग टुमारो आई विल बी ट्रेवलिंग, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ठीक है। और वन डे आई विल बी टेकिंग सेमिनार, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब अभी तो नहीं ले रहा हूँ मैं सेमिनार, पर कहीं फ्यूचर में अगर मैं ले रहा हूँ, वन डे आई विल बी टेकिंग सेमिनार इन IIT, तो ऐसा हम बोल सकते हैं ना। फ्यूचर में एक दिन, फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल बी टेकिंग सेमिनार IIT, फ्यूचर की बात हो रही है ना, आ रहा समझ में आपको। चलिए अगर हम अब बी की बात करें, जो थर्ड अपना नेक्स्ट पार्ट आता है ना, बी है, जो मैं हमेशा की हायरार्की में बताता हूँ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, प्रैक्टिकली जो अगर हम देखें तो बी के बाद हम ज़्यादातर जैसे एडजेक्टिव लेते हैं, ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट, पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, वॉज और ING में ही वॉज बीइंग ऑनेस्ट, तो क्या बोलूँ मैं, ही विल बीइंग ऑनेस्ट, फ्यूचर में ईमानदार, कुछ सेंस निकल रहा है। देखो सेंटेंस बनने में तो बना लोगे, लेकिन उसका कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। ग्रामेटिकली लिख लोगे, सही भी हो जाएगा, लेकिन कुछ सेंस तो निकलना चाहिए उसका। तो बी से क्या होता है कि इससे बन नहीं पाता है, मतलब प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में हम बी से बोलते नहीं है, और हैव से तो पोजीशन में वैसे ही नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, खाने पीने में बन जाएगा, आई विल बी हैविंग डिनर, मतलब फ्यूचर में कहीं खाने की बात कर रहे हो आप, कंटिन्यू वाला, तो वो ठीक है। तो आपको आया समझ में, इसलिए हम इसको इतना शॉर्ट ही रखते हैं, और वैसे भी स्पोकन में इस वाले पार्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जितना सिखाया उतना सफिशिएंट है, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों को सीख के कोई सेंस नहीं है, कम सीख के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बोले, हमारी जो टेक्निक ये वाली होनी चाहिए हमारा, ठीक है ना, स्ट्रेटजी ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी। थैंक यू सो मच।